Good evening, Ashneer. Our audience here tonight is all students. So I wanted to keep the conversation a little bit towards what we can contribute to them. And with that in mind, I would ask you my first question, which is that between Bharat Pay and Grofers, there was a PC Jewelers, which was essentially a entrepreneur, employee, entrepreneur. So if you could take us through that journey. आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है यार, ये तो अंग्रेजी में पूछते रहेंगे, मेरे को तो हिंदी में बोलना है। तो इनका सवाल जितना मेरे को समझ आया है वो ये है कि पहले ग्रोफर्स करा, फिर ज्वेलर के यहाँ पे क्या करने चले गए। यार मैं ना बिजनेस फैमिली से नहीं आता, मैं एक सर्विस क्लास फैमिली से आता हूँ। तो मैं कभी गल्ले पे बैठा ही नहीं, मतलब दुकान का जो गल्ला होता है या बिजनेस का जो गल्ला होता है, मैं वहाँ पे बैठा ही नहीं। एंड जब आप बिजनेस बनाने लगते हो ना, आपको एक वो अंदर से फीलिंग आ जाती है कि एक चीज़ मिसिंग है। ठीक है कि ठीक है, आपने आईआईटी कर लिया, आईआईएम कर लिया, आपने 9 साल बैंक में भी काम कर लिया, राइट, बट अपना बिजनेस चलाना इज ऑल अबाउट हैंडलिंग अनसर्टेनिटी। तो जब मैं ग्रोफर से बाहर आया, मेरे को आइडिया ही नहीं था कि मेरे को नेक्स्ट करना क्या है, वेरी फ्रैंकली। तो अब जब आइडिया नहीं है तो यार या तो घर बैठे रहो, बट घर बैठ के आइडिया आना और भी कम चांस है, बिकॉज जब तक तुम आउट इन द मार्केट नहीं हो, तुमको प्रॉब्लम ही नहीं पता लगी कि तुम सॉल्व क्या करोगे। एंड मैंने पीसी ज्वेलर का आईपीओ किया था व्हेन आई यूज्ड टू वर्क एट कोटक। आई हैड डन द आईपीओ ऑफ पीसी ज्वेलर, सो आई न्यू बलराम हु इज द फाउंडर, and I joined him to make a gold loan business, which was a digital gold loan business. And the premise was very simple कि उनके पास 30 cities में showrooms थे, उनको गोल्ड हैंडल करना आता था, गोल्ड को ऐसे करना आता था, बट वो गोल्ड सिर्फ बेच रहे थे। सो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके क्या हम गोल्ड लेके लोन दे सकते हैं, was what I was trying to build there. एंड इंसिडेंटली दैट वाज वेरी क्रूशियल फॉर मी, बिकॉज वहीं पे मैं जब सॉल्व करने बैठा, देन आई रियलाइज कि यार एक शोरूम पे 4-5 क्यूआर लगे हुए हैं, 4-5 अलग सिस्टम चल रहे हैं, 4-5 अलग रिकन्सिलेशन करनी पड़ रही है, एंड ऑर्गेनाइज डिटेल में इतनी प्रॉब्लम है, तो अनऑर्गेनाइज डिटेल में तो इससे भी नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम होएगी। सो फॉर मी दैट पीरियड when I was going to Karol Bagh in Delhi, which is I don't know, like a new market here in Calcutta, for एकदम congested, आपको सुबह पार्किंग के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, राइट, रात को उस मार्केट से निकलने के लिए एक और लड़ाई जंग लड़नी पड़ेगी। तो आई थिंक दैट वाज वेरी क्रूशियल इन इंश्योरिंग कि जब मैं भारत पे बना रहा था तो आई वाज सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम्स। लवली। सो आपने मेरे, अब मैं हिंदी में ही बोलूंगा सर। आपने मेरे एक सवाल का जवाब दिया। मेरा दूसरा सवाल ये था सर, एंटरप्रेन्योर या एम्प्लॉय? जैसे आपने कहा कि आप एम्प्लॉय बैकग्राउंड से हैं और आप लोगों ने गल्ला कभी संभाला नहीं था, तो ये डिसीजन क्यों लिया? और चूंकि मैं खुद एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे लगता है कि ये कभी कभी वो सेफ्टी नेट के बाहर होता है, कभी कभी ये कंफर्ट जोन के बाहर होता है। तो ये कंफर्ट जोन के बाहर निकलने का कभी पहले सोच रहे थे कि ये सिचुएशनल था? नौकरी ना एक ड्रग की तरह है, वो फर्स्ट तारीख को आपको एक एसएमएस आ जाता है कि इतनी सैलरी आ गई, राइट, एंड दैट दैट गिव्स यू हाई एवरी मंथ, पीरियोडिक हाई है कि फर्स्ट ऑफ द मंथ मेरी सैलरी आ जाएगी अकाउंट में और मैं खुश हो जाऊंगा। वो सेकंड से बंदा थोड़ा नाराज होना शुरू होता है, थर्ड 3 तारीख तक और नाराज होता है, 30th तक पूरा नाराज हो चुका होता है अपनी सिचुएशन से, बट फिर से वो फर्स्ट को सैलरी आ जाती है तो फिर से उसको ग्लूकोज चढ़ जाता है। तो मेरे को क्लियर था यार कि नो वन, एटलीस्ट मैं नहीं जानता बहुत लोगों को हु हैव रियली मेड इट बिग बाय जस्ट बीइंग एम्प्लॉइज, एटलीस्ट इन इंडिया। ठीक है, आप इंदिरा नूई की बात करोगे, यू विल टॉक अबाउट ऑल दीज बिग सीईओज, दैट इज बिकॉज इन द यूएस मोस्ट ऑफ द बिजनेस आर प्रोफेशनली रन, बट इंडियन सिनेरियो में वेयर मोस्ट ऑफ द बिजनेस आर फैमिली रन और फैमिली ओरिएंटेड, वहां पे कोई सिर्फ नौकरी करके बड़ा आदमी नहीं बना। ठीक है, तो आपको कभी ना कभी तो अगर डिसप्रपोर्शनेट आउटकम चाहिए तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, एंड रिस्क लेना मतलब यू हैव टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो एंड वो हर
एमबीए स्कूल में सिखाते हैं कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिवॉर्ड होगा, बट हम क्या करते हैं, हम ना रिवॉर्ड को कैप कर देते हैं और रिस्क को मिनिमाइज करने में लगे रहते हैं, राइट, एज जॉब सीकर्स, विच इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट. बट द गुड थिंग इज वंस यू गो एंड यू स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन बिजनेस, या वंस यू डू योर ओन स्टार्टअप, उसके बाद इट्स वेरी हार्ड टू गो एंड डू अ जॉब. मतलब मैं आपको लिटरली बता सकता हूँ कि अगर मेरे को रोटी कमाने के लिए नौकरी करनी पड़ी ना, हो सकता है मैं उससे पहले मर ही जाऊंगा. ठीक है. तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा सर अब. सो 2017 से लेके 2021 मेरे हिसाब से गोल्डन पीरियड था फॉर स्टार्टअप्स. फंडिंग रेज करनी बहुत इजी थी, कैपिटल रेज करना बहुत इजी था. अब 2022 और नाउ 23 इवन मोर इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट होते जा रहा है. तो एक तो सर ये कि ये स्टार्टअप का बबल था जो बस्ट हो गया, या लग रहा है कि अब कुछ रैशनलाइजेशन आ रहा है. नो, इट वाज अ बबल, राइट. मैं लोगों को बताता रहता हूँ, मैंने $625 मिलियन रेज करे, रफली 4,500 करोड़, और मैं हर 6 महीने पैसे ही रेज करता रहता था, ठीक है. एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे लगने लगे थे कि तुम ही खुदा हो, बिकॉज तुम पैसा मांगने गए भी नहीं हो तो सामने वाला पैसे दे रहा है, ठीक है. मेरा जो लास्ट राउंड था, आई वॉन्टेड टू रेज मनी फ्रॉम टाइगर ग्लोबल, विच इज वन ऑफ द बिगर इन्वेस्टर्स, जो फ्लिपकार्ट में सबसे बड़ा इन्वेस्टर होता था. एंड टाइगर ने मेरे को 3 बार ही मना कर दिया था कि हमारा पैसा फोन पे लगा हुआ है, हम तेरे पे पैसा नहीं लगाएंगे. एंड फाइनली दे गॉट ऑन अ जूम कॉल विद मी, एंड मैं यूएस में ही था तब भी, वो भी यूएस में थे, बट कोविड के करके ना वो मिल नहीं रहे थे. एंड वो जूम कॉल में स्कॉट शाइफलर करके उनका एक पार्टनर है, वो आया, और मैंने सिर्फ हेलो बोला, ठीक है. मेरे को $250 मिलियन रेज करने थे, मैंने लिटरली हेलो बोला है. उसके बाद भाई साहब वो बंदा बोलना शुरू हुआ है, और अगले 25 मिनट वही बोलता रहा. अब आप मार्केट में कितनी डिस्क्रिपेंसी है ये समझो. मैं पिच करने गया हूं, मैं जूम कॉल पे गया हूं, मेरे को पैसे उठाने हैं, तो टेक्निकली मेरे को बोलना चाहिए ना कि सर मैं क्या बिजनेस बना रहा हूँ, कहाँ तक बना लिया, आगे क्या बनाऊंगा, राइट. रिवर्स पिच चल रही है. एंड ही वाज अपोलोजेटिक कि यार मैंने पहले पैसे नहीं डाले, मेरे से गलती हो गई, माफी भी मांग रहा है. एंड 25 मिनट के बाद बोल रहा है आई विल गिव यू $100 मिलियन, ठीक है. और अभी तक मैंने कुछ मांगा भी नहीं है. ठीक है. एंड ही सेइंग यू कैन चूज एनी वैल्यूएशन नंबर अप टू 3 billion. So that is also open to me. So that tells you how liquid the market was in 2021. And when the market is so liquid कि मतलब आप समझो ना कि मतलब मेरे को उस राउंड में 370 मिलियन उठाने थे, मेरे पास $625 मिलियन की डिमांड थी. मतलब इन्वेस्टर की साइन टर्म शीट्स मेरे इनबॉक्स में पड़ी थी 625 मिलियन की. मैं लोगों को हाथ जोड़ता था, मेरे को पैसे नहीं चाहिए. तो मार्केट इतनी लिक्विड थी, इतनी बबली थी मार्केट उस टाइम पे. बट टू कम 2022 एंड नाउ इन 2023 मार्केट्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड. नया पैसा तो उठाना है भूल जाओ. किसी बंदे का ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है कंपनी में, ठीक है, किसी का 100 मिलियन एट स्टेक है, वो उस कंपनी में नया पैसा एडिशनल मनी नहीं डालने को तैयार. लोग समझ रहे हैं कि इट्स बैड मनी आफ्टर गुड मनी नाउ, ठीक है. तो इन दिस सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग इज, एज अ फाउंडर, अब आप सबको पता है पैसा नहीं उठने वाला, तो हर कोई अब बोल रहा है यार ठीक है, मैं इन्वेस्टर के भरोसे बिजनेस नहीं चला सकता, अब मेरे को कस्टमर से पैसा बनाना है, ठीक है, और मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी से पैसा चलाना है, मेरे को इंटरनल अक्रूवल्स जनरेट करने हैं, अदरवाइज मैं कहाँ से, मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाई टुडे यू विल सी अ लॉट ऑफ ले ऑफ्स. किसी ने 10,000 ले ऑफ कर दिए, किसी ने 1,000 ले ऑफ कर दिए. कैंपस पे कम लोग आ रहे हैं, ठीक है. कैंपस की जो सैलरी लेवल्स हैं वो पिछले साल से मेरे हिसाब से 15-20% डाउन है, ठीक है. Absolutely. नंबर ऑफ जॉब्स माइट बी इवन डाउन बाय अ बिगर नंबर. सो ऑफ कोर्स वी आर इन अ डिफरेंट फेज. तो जो पार्टी थी वो खत्म हो चुकी है. एंड देयर इज नो आफ्टर पार्टी इट सीम्स, राइट. सो अनफॉर्चुनेटली अब क्लास लगानी पड़ेगी. तो अश्नीर, इसका मतलब ये हुआ कि नाउ
students should think twice before joining a startup? No, I don't have that view. See, मेरे को अभी भी ये लगता है कि अगर आप एक ट्रेडिशनल जॉब ज्वाइन करते हो, सी ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज हैं दे हैव फिगर्ड आउट देयर इकोनॉमिक्स, ठीक है. तो उनको पता है कि इस बंदे को इतनी सैलरी देनी है, इससे इतना काम निकालना है, ठीक. सो योर एबिलिटी टू लर्न इज स्लाइटली लोअर. स्टार्टअप्स में अभी भी क्या है, दे आर स्टिल फिगरिंग आउट देयर इकोनॉमिक्स एंड देयरफॉर उनके यहाँ पे ना कोई डिफाइंड रोल्स नहीं है. अगर आप में हिम्मत है ज्यादा काम करने की, आपको ज्यादा काम दे दिया जाएगा. अगर आप बोलो कि मैं एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूं, आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी जाएगी, ठीक है. तो मेरे को लगता है अभी भी एज ए यंगस्टर, बिकॉज सी आप अपना करियर प्रोग्रेशन समझो ना, आपका हमेशा पैसा बढ़ता रहेगा, ठीक है. तो जब पैसा बढ़ता रहता है, योर एबिलिटी टू टेक रिस्क एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम इज वेरी लो, बिकॉज मे बी आप उस टाइम 40 लाख 50 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है. बट वेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ एंड आपको पता है ठीक है यार 5 से 10 लाख की जॉब लगनी है, यू कैन ऑलवेज टेक द रिस्क, ठीक है. तो मेरे को लगता है अभी भी रिस्क रिवॉर्ड मेट्रिक्स इज स्टिल इन द फेवर, एंड फ्रॉम अ लर्निंग परस्पेक्टिव यू आर गोइंग टू बी मच बेटर ऑफ ज्वाइनिंग अ स्टार्टअप. ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी अनसर्टेनिटी, राइट. देयर इज गोइंग टू बी दैट रिस्क. हो सकता है 6 महीने बाद आपके पास जॉब ना हो एंड यू लुक लाइक अ फूल. बट अगर 6 महीने बाद जॉब होएगी, तो then you'll be much smarter than another guy who has joined a traditional industry. Completely agree. I completely agree with that point of yours. And there's a thought that I also have, that if you are a smart cookie and if you're working well and if you're willing to work hard, your growth might be a little faster with a startup than old economy. Am I correct on that? Yeah, absolutely. Perfect. So India till recently was a breeding ground for startups. We were dime a dozen, we were producing startups every year. Do you think that trend will continue? हाँ, आई थिंक वैल्यूएशन अलग गेम है, एक्चुअल बिजनेस अलग गेम है, ठीक है. मेरे को लगता है इंडिया में जस्ट बाय द शेयर नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, द वॉल्यूम इन एनी बिजनेस यू पिक अप इज ह्यूज. एंड इफ यू वांट टू हैंडल दोज काइंड ऑफ वॉल्यूम्स, आपको टेक लगेगा ही लगेगा, ठीक है. आप आज के दिन में कोई भी रजिस्टर में लाइन खींच के पेन पेपर से लिख के कोई बिजनेस नहीं चला सकते. एब्सोल्युटली नो बिजनेस, ठीक है. एंड द मोर यू आर एस्पिरेशनल, द मोर बिगर बिजनेस यू वांट टू क्रिएट, यू विल हैव टू यूज टेक्नोलॉजी. सो देयर इज नो डाउट इन माय माइंड that there are going to be a lot more startups solving a lot more interesting problem in India. Of course, valuations will go through ups and downs. There will be a few upsets in terms of companies shutting shop. वो सब होगा. But that's just the market maturing in some way. But you know, just to say कि अब कोई और startup नहीं आएगी या startup का wave खत्म हो गया, अब कोई और नया wave शुरू होने वाला है, I don't think so. वहां से अभी हम बहुत दूर हैं. Great. I think that gives us a lot of clarity. लेकिन जैसा लॉन्ग रोप अपने स्विगी, जोमेटो, बाइजूस फॉर दैट मैटर, startups who are in red and serious red for a very, very long time, the kind of liberties they have been given, that would cease to exist? हाँ, ऑफ कोर्स यार. मतलब अभी सी जब पैसा ज्यादा होता है तो आपके पास एबिलिटी होती है कि आप फालतू के काम भी कर लो, ठीक है. तो 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी कर रहे हैं लोग, ठीक है. कभी पैसे नहीं बनने वाले. मैं 90 मिनट में ट्राई कर चुका हूँ, 90 मिनट में जान निकल जाती थी. 10 मिनट में तो मतलब यू आर लूजिंग मनी ऑन एवरी ट्रांजैक्शन. So there are certain businesses which will not make sense, right? And even today don't make any sense. उसकी इकोनॉमिक्स ठीक होने ही नहीं वाली. बट आई थिंक वो करेक्शन अपने आप ही आ जाएगी. जब इतना लिमिटेड पैसा होता है ना, फिर बंदा कोर पे फोकस करता है. जब वेला पैसा होता है बंदों को लगता है सब कुछ कर लूंगा जी, मैं ही भगवान हूँ, ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा. तो आई थिंक वो अब भगवान को प्रसाद चढ़ाने वाला टाइम चला गया है. तो भगवान को प्रसाद भी राशन में मिल रहा है, तो भगवान को भी सोचना पड़ेगा कि भाई मैं कितने हाथ फैलाऊं. सही बात है. अश्नीर, आपने कोर की बात की,
तो इंडिया के कोर में एंटरटेनमेंट में क्रिकेट है और आपका नेक्स्ट वेंचर क्रिक पे इज समवेयर इन दैट लाइंस। तो एक तो हम कुछ उसके बारे में जानना चाहेंगे, दूसरा हम ये जानना चाहेंगे कि ऑल्दो आई ट्राइड, इसमें मुझे रेगुलेटरी अथॉरिटी का कुछ ज़्यादा क्लैरिटी मिला नहीं। तो इज इट द ग्रे एरिया इन इंडिया? Yeah, so I don't know how many of you have tried the app, but do try it. पहले दिन हमारी फट गई थी क्योंकि ज़्यादा लोग आ गए थे और मैंने कंपनी 10 लोगों से बनाई है, ठीक है। तो Okay. मैं आई एम ट्राइंग टू डू वेरी डिफरेंट थिंग्स दिस टाइम, बट नाउ इट्स लॉट मोर स्टेबल, सो डू ट्राई द ऐप व्हेन यू गेट द चांस टू ट्राई इट। बट इसमें मैं कर बहुत टेढ़ी चीज़ रहा हूँ, ठीक है। मेरे को ये लगता है, सी गेम ऑफ फैंटेसी हम है या फैंटेसी गेम बोल लो या गेम ऑफ स्किल बोल लो, नॉर्मल पार्लेंस में हम उसको सट्टा बोलते हैं, ठीक है। तो बट इट्स अ बिग मार्केट। अब आप ये समझो, इंडिया में 40,000 करोड़ रुपए की गेम ऑफ फैंटेसी या गेम ऑफ स्किल चल रही है, एंड मेजॉरिटी ऑफ इट इज लाइक 95% ऑफ इट इज क्रिकेट, ठीक है। 100 दिन इंडिया मैच खेलती है या आईपीएल के मैच होते हैं साल में, 365 दिन में से रफली Right. 100 दिन, तो दिन का 400 करोड़ रुपए का गेम हो रहा है, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट द एड रेवेन्यू विच बीसीसीआई मेक्स इज 52 करोड़ पर मैच डे, ठीक है। राइट। तो इवन टुडे एड से मल्टीपल टाइम ज्यादा पैसा फैंटेसी में है, and it's a very recent phenomena. It's not like, you know, it's not been, it's technically it's been around for 10 years, but mobile phones have been around there for 4-5 years, right? तो लास्ट 2-3 साल में ये बढ़ा हुआ है। अब 400 करोड़ रुपए का फैंटेसी गेमिंग हो रहा है, 50 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है। वेयर डू यू वांट टू प्ले, राइट? फॉर मी इट वाज सिंपल मैथ्स कि ठीक है यार, 400 करोड़ वाले में देखते हैं। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि इसमें अलग क्या करना है, ठीक है, या वैल्यू क्या ऐड कर रहे हो। मेरे को ना अभी सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग लिखते हैं कि अरे ये तो सट्टा है, इसमें क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो आप, राइट? नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज से कि जब 400 करोड़ रुपए की फैंटेसी गेमिंग हो रही है, 20% ऑफ द पॉट is being kept by the company which is doing the fantasy. 80% of the pot is being redistributed among the winners. The cricketer who's playing is getting zero. राइट। Absolute zilch. ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मेहनत कोहली कर रहा है, उसकी मेहनत पे करोड़ों रुपए कोई और कमा रहा है, मजे कोई और ले रहा है, राइट? राइट। बट जब मैच खत्म होगा, गाली तब भी कोहली को ही पड़ेगी, ठीक है, कि भाई ये तो फुद्दू है, 8 रन पे आउट हो गया, ठीक है, इसके साथ इसको बस अनुष्का शर्मा के साथ टेंपल रन करा लो, ठीक। सही है, यही गाली पड़नी है ना। यही पढ़नी है। सो मेरे को ना उससे पेन होता है कि यार आप एक चीज समझो, एक क्रिकेटर जो है, टू बिकम अ आईपीएल क्रिकेटर इन द कंट्री इज 1000 टाइम्स टफर देन क्रैकिंग जेई एंड गोइंग टू आईआईटी। अग्री, इन परसेंटेज टर्म्स 100%। क्योंकि कुल मिला के 10 टीम है, आपके पास 10 या 12 इंडियन प्लेयर होंगे, तो 120 प्लेयर का ही पॉट है घूम के, ठीक है। किसी आईआईटी के अंडर ग्रेड कोर्स में भी 1500, राइट, या किसी भी इंजीनियरिंग के कोर्स में 1500 लोग होते हैं। सो नाउ व्हाट इज फंडामेंटली हैपनिंग, हो क्या रहा है, हमको आदत पड़ गई है जोमैटो स्विगी की। हमारा सिंपल उसूल है, भाई देख, काम हो जाएगा तो हम पैसे देंगे, काम नहीं होगा हम पैसे नहीं देंगे। तो आप खाना ऑर्डर करते हो, गरम खाना आ गया, आपने ऑर्डर रिसीव कर लिया, आपने पैसे दिए, खाना ठंडा हो गया, आपने उसको बोल दिया भाग जा, मैं नहीं दे रहा पैसे, ठीक है। अब वही सेम एक्सपेक्टेशन मैं क्रिकेट में लगाना चाहता हूं, सेइंग क्रिकेटर ने रन्स बनाए या उसने अच्छी बॉलिंग करी, उसको फैंटेसी पॉइंट्स मिले, तो उसको पैसे मिल गए। अगर वो केएल राहुल है, उसको मिलने ही नहीं चाहिए पैसे, नहीं मिलना चाहिए। भाई ठीक बात है ना, मतलब अभी केएल राहुल गाली खा रहा है, पैसे तो आ रहे हैं ना घर पे। दर्द कब होगा उसको, जब गाली भी पड़ेगी और पैसे भी नहीं आएंगे,
राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, सेइंग सो मैं क्या कर रहा हूं ऑन क्रिक पे, अगर 100 करोड़ का पॉट बनेगा, 80 करोड़ तो विनर्स को ही मिलेगा, सो द विनर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग डजंट कम डाउन. 10 crores I will keep for running the platform and for my expenses. 10 crore will go to the cricketer in proportion of the fantasy points earned, which is in proportion of their performance in the match, right? So there is a possibility कि कोहली ने 20% फैंटेसी पॉइंट्स अर्न करे, सेंचुरी मारी या जो भी करा, एंड ही टेक्स अ 2 करोड़ रुपए पे आउट होम, एंड इवेंचुअली दिस विल स्टार्ट फ्रॉम IPL, but it will percolate down to the different leagues in different cities, so that people and budding cricketers can look forward to earning even before they reach that echelon, which is saying कि इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं या IPL के लिए खेल रहे हैं, उससे पहुंचने से पहले ही तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए. So in some sense I am trying to change the face of cricket in India. Super. I think it's a great thought. Honestly, it's a great thought. लेकिन ये क्रिकेटर जो पैसा लेगा, इसकी कोई, इसके अराउंड कोई रेगुलेशन है? ये एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं एक्सेप्ट कर सकता है? यार मेरे अगेंस्ट कुछ ना करने पे भी केस चलते रहते हैं, ठीक है? तो इस वाले पंगे में तो मैं बहुत ही क्लियर था कि भाई वो अपना होमवर्क करके बैठो, बिकॉज यहाँ पे सभी महारथी हैं, ठीक है? मतलब क्रिकेट में इतना पैसा है कि बड़े से बड़े वकील खड़े हो जाएंगे, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन खड़े हो जाएंगे आपके अगेंस्ट अगर आपने ढंग से नहीं चला तो. सी आप ना हर चीज को स्टडी करो. दो चीजें हैं कि क्या आप मैच फिक्सिंग कर रहे हो, सीधी बात करो ना. आप रेगुलेटरी ग्रे एरिया क्या होता है, आप मेरे से सीधा पूछो कि भाई तू मैच फिक्सिंग कर रहा है क्या, ठीक है? सिंपल सी बात है इसमें, यू आर गेटिंग पेड एज पर एन एल्गोरिथम, दैट एल्गोरिथम इज पब्लिक, ठीक है? जितने का पॉट बनेगा, जितना परसेंटेज आपने परफॉर्मेंस करी, पॉट का उतना परसेंटेज आपको मिल रहा है, ठीक है? एंड आई पर्सनली एंड माई कंपनी डज नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट विद द प्लेयर. मेरा कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, किसी से बात ही नहीं करनी, उसूल ही है कि किसी से बात ही नहीं करनी. सो व्हाट आई एम गिविंग टू द क्रिकेटर इज लाइक अ मैन ऑफ द मैच अवार्ड. Right. But it's given at the end of the match, once the match is over, right? So it does not influence any single ball or how the player is performing during the match. And it is given without expecting anything in return. So मेरा कोई contract ही नहीं है. In income tax terms, it's given as a gift. ठीक है? Perfect. So it's a gift without influencing the outcome of the event. It's a gift without even expecting a thank you from the cricketer. मतलब मेरे को उससे एक्नॉलेजमेंट क्या, मतलब मैं उसको सेल्फी भी नहीं चाहिए भाई, तू रख, ठीक है? तू पैसे रख, मेरे को तू मेरा नाम भी मत ले, चुपचाप पैसे रख ले एज अ गिफ्ट, ठीक है? तो अब नाउ कम्स द BCCI रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो आई इवन स्टडीड दैट. आई इवन स्टडीड वो श्रीशांत का मैच फिक्सिंग का केस हुआ था, ठीक है? Yes. उसकी पूरी केस स्टडी है. Now BCCI has a very simple rule. BCCI says एक क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर को कभी पैसे नहीं दे सकता. Okay. So the way they solve match fixing is one team should not be able to influence any other player in another team. And when I say cricketer, it also means कि ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या का फिजियो ने, ठीक है, दूसरी टीम के कोच को कोई गिफ्ट दे दिया. Even that is not allowed. So basically, cricketer and the support staff of cricketers cannot gift anything, even 1 rupee, to another cricketer. अब आ जाते हैं यार, KL राहुल को तो बड़ी गाड़ियां मिली थी उसकी शादी पे. हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल. यही सवाल पूछोगे आप. KL राहुल को गाड़ी देने से पहले BCCI ने अप्रूवल दिया है एज एन एक्सेप्शन. अच्छा, ठीक है, कि भाई विराट ने अगर गाड़ी देनी है या किसी और प्लेयर ने उसकी शादी पे गाड़ी देनी है, उसको एक्सेप्शनल मतलब एक अप्रूवल मिला है BCCI से. वन टाइम अप्रूवल. Anyone else giving a gift to a cricketer is allowed. ठीक है? The only regulation there is that if the gift value is above 50,000 rupees, the cricketer has to disclose it to BCCI. कि भाई बताना है मेरे को इस बंदे ने इतने पैसे दिए, अप्रूवल नहीं मांगनी, पोस्ट फैक्टो आपको बताना है.
So from a regulatory perspective, as far as I am concerned, it's absolutely kosher. I have taken legal opinion from very reputed lawyers who are willing to say कि कल को केस भी होता है तो हम जाके खड़े हैं, हम समझाएंगे जज को कि क्या है. ठीक है. इंटरेस्टिंगली इस पे डिबेट हो रही है, बट अभी तक कोई ऐसा बंदा आके खड़ा नहीं हुआ जिसने बोला नहीं जी ये तो ब्लेटेंटली रॉन्ग है. ठीक है. विच ऑल्सो टेल्स मी कि आई हैव डन माई होमवर्क इनफ. Correct. So I'll also appeal to the students. Go check that app out. I think it's a good one. मैं थोड़ा होमवर्क कर रहा था आपके इंटरव्यू के लिए, तो मैंने भी ट्राई किया. इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वन वर्ड विच यू हैव रिकॉइंड और रिक्रिएटेड, विच इज दोगलापन. ये वर्ड आपके कारण, तो सर ये दोगलापन जो है, ये एक तो आपने बुक लिखी है, दूसरा ये वर्ड काफी आप फ्रीली यूज कर लेते हो, तो जरा अपने बुक के बारे में बताएं सर, क्या एक्सपेक्ट करें इसमें. यार मैं फ्रीली नहीं यूज करता वर्ड. मैंने सिर्फ एक बार यूज किया था शार्क टैंक पे. फेमस हो गया सर. हाँ वो अलग बात है, वो उस टाइम वायरल हो गया फॉर वॉट एवर रीजन. बट मेरे को नहीं पता मैंने उसके बाद कभी ये शब्द यूज भी करा है. ठीक है. ऑफ कोर्स मेरा दिमाग धंधे में ज़्यादा चलता है, तो मैंने जब ये वायरल हुआ तो मैंने दोगलापन वर्ड को ट्रेडमार्क करा लिया. ठीक है. अच्छा. सो वो आशीष आशीष चंचलानी का वो देखा होगा ना किसी ने, वो शार्क टैंक का जो स्पूफ था. हाँ जी, हाँ जी. उसमें कोई बोलता है कि हर बार तू फूक मारेगा तो तेरे को मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, राइट. तो मैं भी कुछ टेक्नोलॉजी बनाना चाहता हूँ कि हर बार ही कोई दोगलापन वर्ड बोले तो उसके मतलब पेमेंट ऐप से पैसे कट के मेरी जेब में आ जाएं. बट द वे आई मोनेटाइज द, एंड मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कैसे करने वाला हूँ, बट आई थॉट कि ठीक है ट्रेडमार्क ले लो. मतलब बाय द वे मैंने अपने नाम पे भी ट्रेडमार्क ले रखा है. ठीक है. अच्छा. तो देन आई, जब मेरे को बुक लिखनी थी तो देन आई वाज थिंकिंग कि यार बुक का क्या नाम रखें. तो एक तो यह था कि सिर्फ अश्नीर ग्रोवर रख दो. ठीक है. विच वुड हैव again sold enough because my name in that sense is pretty unique, right? At least I don't know of another Ashneer so far, right? But मेरे को ये लगा यार कि फिर लोग बोलेंगे अरे तूने अश्नीर खरीद लिया या अश्नीर पढ़ लिया, right? Which didn't sound right to me. So I coined it Ashneer Grover Doglapan, right? Right. So now when people refer to the book, they say तूने दोगलापन पढ़ी, right? Right. Which in itself is a self marketing, because every time you say दोगलापन पढ़ी, किसी को पता भी नहीं है अश्नीर ग्रोवर, वो बोलेगा दोगलापन पढ़ी क्या होता है, right? The first time दोगलापन has become literature. So it's just smart marketing in that sense. Lovely. And sir, how's the response of the book, and what should we expect once we go through the book? Yeah, I think response to, I don't think any autobiography has sold more than Doglapan ever, right? Super. Congratulations, sir. So it's clearly been one of the best sellers. नहीं एक्सपेक्टेशन क्या है, बस अब हो गई किताब लिख दी, अब पढ़ लो. मतलब और क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आपसे. लवली. सर आपके फेम में एक बहुत बड़ा हाथ शार्क टैंक का है, एंड फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड building the Shark Tank का franchisee out was you were quite instrumental in that. So I would want to know your role in building Shark Tank out, and how was your experience there? नहीं यार, मेरा रोल इन बिल्डिंग शार्क टैंक आउट तो सीजन 2 में क्लियर हो गया ना लोगों को. तो अब उसमें मजा भी नहीं आ रहा, लेकिन अब उसमें मैं क्यों अपने मुंह मियां मिट्टू बनूं. ठीक है. नो सी फर्स्ट सीजन वाज गुड, आई हैड फन. I people got to know me, right? So in some sense, I have benefited from that, right? Now there is a divided house on that. Some people believe कि अरे was the fame good for you or was the fame not good for you? ठीक है. मेरा personal belief ये है कि all fame is good for you, right? Like what happens in life is irrespective. But if you know you got an opportunity, you played top of your game, right?
and literally overnight you became a public figure. So in that sense, I am very thankful to Shark Tank. सेकेंड सीजन में सोनी वालों का दिमाग फिर गया, ठीक है. उन्होंने मेरे को नहीं लिया. उसके बाद जनता का दिमाग फिर गया, उन्होंने टीआरपी गिरा दी. टीआरपी गिर गई सर. तो अब मेरे को लोग ये पूछते रहते हैं कि तीसरे सीजन में आप आओगे या नहीं आओगे, ठीक है. एंड मैं तो बहुत क्लियर हूं, मैं तो नहीं आऊंगा. नहीं. सी उसका एक रीजन है, एंड ये सिंपल गेम थ्योरी है. पहला सीजन में इवन सोनी वालों को एक्नॉलेजमेंट थी कि यार अश्नीर की वजह से काफी चला है. मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ मेरी वजह से चला है, बिकॉज इट वॉज अबाउट people competing with each other. So it can't be a single guys. But my contribution was much more than my proportion. ठीक है. सेकेंड सीजन में आपने अपनी मर्जी से मेरे को लिया नहीं, ठीक है. अब वो चला नहीं. पर दो ही चीजें हो सकती थी, या तो चल जाता या नहीं चलता. अगर चल जाता, क्या आप मेरे को तीसरे सीजन में ले रहे थे? नहीं ले रहे थे. अब नहीं चला तो तुम मेरे को वापस लोगे तो अपने लिए लोगे ना, मेरे लिए तो नहीं ले रहे. यस. ठीक है. तो तुम्हारे लिए दोनों सिनेरियो में सक्सेस है, मेरे लिए तो दोनों सिनेरियो में फेलियर ही था ना. करेक्ट. सो आई एम वेरी क्लियर, आई एम डन विद शार्क टैंक. सुपर. और सर आपके इन्वेस्टमेंट्स इन शार्क टैंक, एनी नोटेबल वन दैट यू वुड वांट टू स्पीक ऑफ, एनीथिंग दैट यू थिंक वी शुड लुक आउट फॉर? आई थिंक ये तीन चार ही मैं ट्रैक करता हूँ जो अच्छे चल रहे हैं. देयर इज स्किपी, जो चुस्की वाला था. आई थिंक दैट बिजनेस इज डूइंग ग्रेट. आई थिंक दे आर डूइंग 3 crores a month kind of a revenue. Okay. And when they came on Shark Tank, they were doing 4 lakhs a month. Right? Okay. So it's like whatever 875 times growth for them. Then Tags is doing good. Chips. Kerala Banana Chips is doing good. Here Originals करके एक था. Yes. They are doing good. I think these are the 4-5 that I remember. And I'm very clear यार, see all these startups and businesses take time to build. ठीक है. तो आपको एक immediate recognition मिल जाता है by coming on Shark Tank. But business बनेगा over 3-4 years. So I am not a guy who keeps going back to them and asking them क्या हुआ बता. Right. So I'm very hands off. जो आके बता देता है अच्छा है, कोई मर भी गया तब भी अच्छा है, ठीक है. कोई बहुत अच्छा कमा के दे गया तब भी बढ़िया है. But I think for me, investing has always been a slightly longer horizon game, 5 to 7 years. And therefore, I'm not passing any judgment in 1 year on anyone. And as a shark, are you a hands-on shark? I mean, you already said that कि आप बहुत ज़्यादा पूछते नहीं हो. So आप वेट करते हो कि वो आपका contribution के लिए आपसे बात करे या फिर अपना आइडिया शेयर करते हैं? नहीं यार, मैं तो खुद अपना धंधे बनाने पे लगा हूँ, तो मेरे पास वैसे ही टाइम कम है. But I play a very different role. I keep telling people, don't come to me for regular problems, which anyone else can also solve. ठीक है. Come to me for fundamental problems where तुम किसी और के सामने जाके खुल के बात नहीं कर सकते. तो मेरे पास लोग किस लिए आते हैं कि यार कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम हो गई, पुलिस वाले आ गए, ठीक है, जीएसटी वाले आ गए. मेरे को है कि यार ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जो सी एज अ बिजनेस आप कुछ भी चलाओगे, देयर इज द गुड पार्ट ऑफ इट, देयर इज द बैड पार्ट ऑफ इट. ठीक है. राइट. गुड पार्ट ऑफ इट में तो सबको इन्वॉल्व होना है, बैड पार्ट ऑफ इट में सबको हाथ झाड़ने हैं. सो एक फाउंडर की लोनलीनेस आती है बैड पार्ट को हैंडल करने में. सो आई एम वेरी हैप्पी एडिंग वैल्यू देयर, which will never be public, right? My contribution there will never be public, but my relationship with my founders, therefore, will be always much more deeper than anyone else would have. Super. So with that, sir, I think I will open the floor for the students to ask question, because I would want them to take the opportunity. So anyone who wants to ask a question should at this stage go ahead. Could we have a mic at that section, please? सर गुड इवनिंग सर. सर एक क्वेश्चन था. अभी रिसेंटली आपने क्रिक पे इंट्रोड्यूस किया हम लोगों के सामने, और अभी आपके लाइफ में एक सडन ट्रेजेडी या फिर आप कह लो कि एक डाउनफॉल आया, तो आप इसको कैसे कम ओवर करते हो? लाइक आपके फादर का डिमाइस.
हाँ यार, वो ठीक है, मतलब सी माय फादर वाज वेरी क्लियर कि काम करते रहो पूरा टाइम, ठीक है। तो फॉर मी इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर मैं एक सैड स्टेज में चला गया कि मेरे फादर की डेथ हो गई और मैं एक शेल में चला गया, दैट वुड मेक हिम अनहैप्पी, राइट। तो मेरा तो नॉर्मल है कि भाई ठीक है, फादर की डेथ हुई, चौथा किया, एक हफ्ते का मोर्निंग किया, एंड देन आई एम आउट एंड अबाउट town, right? So, in that sense, it will take time to heal, but the only way to come over it is to do good work. ठीक है, तो that's my attitude to that. Yeah. Okay, sir. Thank you so much. Anybody else would like to? Yeah, please go ahead. हेलो सर, माय नेम इज शाफीन। सवाल ये है कि अगर आप उन इनिशियल डेज में जा सको व्हेन भारत पे वाज बिल्डिंग, व्हाट एडवाइस यू वुड गिव टू योर यंगर सेल्फ? यार ये ना बड़े ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक तो किसी ने टाइम मशीन बनाई नहीं है, ठीक है, कि मैं वापस जाके खुद को एडवाइस दे दूं। उस वक्त कुछ आप सुधार सके? नहीं यार, कुछ नहीं, कुछ सुधारने को नहीं होता। मेरा फंडा लाइफ में बहुत क्लियर है। मैं ना इतना इंटेलेक्चुअल आदमी नहीं हूँ, ठीक है। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल धंधे वाला बंदा हूँ। एंड मेरा सिंपल उसूल ये है कि ठीक है, कुछ लग रहा है ढंग का करना है या कुछ डिफरेंट करना है, तो आगे वाले काम पे करो। पीछे वाले पे सोच के कि मैं उस टाइम ये कर लेता तो वो हो जाता, उसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। सो जो भी मेरी लर्निंग है, एक तरीके से मैंने अपनी किताब में वही लिखी है या समराइज करी है। एंड दूसरा, मैं तो फॉरवर्ड लुकिंग बंदा हूँ यार। मैं तो सोचता ही नहीं, लाइक भारत पे इज हिस्ट्री फॉर मी। थैंक यू सो मच। इट्स ऑल्सो हिस्ट्री इन एब्सोल्यूट टर्म्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो सर, दिस साइड तंजील सर। छोटे मोटे सवाल आप हैंडल नहीं कर सकते, मतलब बताते नहीं हो। तो सर एक क्वेश्चन मेरा डीप डाउन है सर, कि अगर आप एक पीस ऑफ एडवाइस उनको दे जो कि इस टाइम 2023 में जो कि बिलोंग करते हैं छोटे मोटे मिडिल क्लास फैमिली से, अगर एक टाइम पे बूस्ट मिलता भी है तो वो लोग सर अपना रिस्क फैक्टर जो हम लोग के लिए बेसिकली यही कि हम लोग सेटल नहीं हो पाएंगे या जॉब नहीं ले पाएंगे या तो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को फॉलो कर सके, तो वो गट्स फीलिंग लेकर के हम लोग रिस्क ले या नहीं ले हम लोग को समझ में नहीं आता है। यार सी अच्छा सवाल है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ना आपको रिस्क एवर्स बनाता है, ठीक। उसका रीज़न क्या है कि हर माँ बाप को अपने बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है, और अच्छे कॉलेज में भेजना है। एंड एजुकेशन की कॉस्ट इंडिया में ऊपर जा रही है। अब वो वाला हिसाब नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब MBA किया था IIM से, मेरी 2 साल की फीस इंक्लूडिंग हॉस्टल 2 लाख रुपए थी, ठीक है। और वो भी मैं फ्रांस 1 साल रह के आया था, मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी, तो मैंने अपनी फीस खुद दे दी थी, ठीक है। आज की डेट में कोई MBA करने भी जा रहा है ना, मिनिमम से मिनिमम उसके 25 लाख रुपए लगेंगे, इरिस्पेक्टिव आप IIM जा रहे हो या आप प्राइवेट जा रहे हो, ठीक है। आप कोई इंजीनियरिंग करने भी जा रहे हो, आपके साल के 4 से 5 लाख रुपए तो लग रहे हैं, सब कुछ मिला मिलू के, ठीक है। सो इंडियन पेरेंट इतना फोकस्ड हो चुका है एजुकेशन पे, और वो एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो a lot of people are getting invested in education and want to get the outcome immediately. So the outcome is what? Outcome is saying बॉस तेरी पहले दिन जॉब लगी या नहीं लगी और कितने की जॉब लगी, ठीक है। तो बहुत ही मुश्किल हो गया है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से इंडिया में कि एंटरप्रेन्योर्स निकल के आए। एंड वो सैड पार्ट है। एंड मेरे को तो यही लगता है कि रिस्क एजुकेशन का पॉइंट ही क्या है अगर तुम रिस्क नहीं ले रहे, ठीक है। मतलब तुमने इतनी पढ़ाई करी, इतना सब कुछ सीखा, रिस्क लेकर लेना ही नहीं सीखा, तो फिर क्या पॉइंट हुआ एजुकेशन का। दूसरी बात, फंडामेंटल कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों में। यार ठीक है, तुमने कॉलेज से नौकरी नहीं ली, तुम कुछ करने निकल गए अपना, ठीक है। 2 ही आउटकम है, चलेगा या नहीं चलेगा। वर्स्ट आउटकम लेके चलो, नहीं चलेगा, ठीक है। अगर नहीं भी चलेगा तब भी तुम सीख लोगे इतना और इतने स्मार्टर हो जाओगे, जो तुम्हारी बेसिक एजुकेशन है वो तो तुम्हारे से कोई छीन नहीं रहा। डिस्क एवर्स बन के कुछ नहीं होने वाला, फट्टू बन के कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। थैंक यू सो मच। Hello, very good evening, sir. Myself, Kamran Ashraf from 4th year, Chemical Engineering.
सर मेरा क्वेश्चन था कि सर आप कॉलेज में कौन कौन सा ऐसा चीज था जो आप किए और आपको बहुत खुशी हुआ कि ये हम किए, और कौन कौन सा मिस हुआ है सर आपसे कि आप ये करना चाहते हैं फिर से? और एक क्वेश्चन है सर कि आप कोई ऐसा पीस ऑफ एडवाइस जो फोर्थ ईयर स्टूडेंट को देना चाहते हैं, जो हम लोग का लास्ट ईयर है सर, और कोई ऐसा एडवाइस जो फर्स्ट ईयर को देना चाहते हैं सर? एक मिस क्या हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर में ना मैं थोड़ा ढीला पड़ गया था, बिकॉज जेई की पढ़ाई और वो जेई क्लियर करने में ना जान निकल जाती है। तो पहले साल जब पहले आप कॉलेज में आते हो ना, आपको लगता है अब हो गया भाई, मेरे को एडमिशन मिल गई, अब मैं सेट हूँ, ठीक है। तो आप ना एकेडमिक्स पे कम फोकस करते हो। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर जो था, मेरी SGPA थी 7.3, ठीक है। सिर्फ वो सेमेस्टर की SGPA की वजह से मैं फाइनली डिपार्टमेंटल रैंक 2 था इवेंचुअली, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में फोड़ लेता तो मैं डिपार्टमेंटल रैंक 1 होता। और उसके बाद मैंने किसी भी सेमेस्टर में 9 या 9.5 से कम नहीं मारी। अब आ जाते हैं फोर्थ ईयर की बात। उससे पहले भी मेरे को जो लगता है, मेरे लिए जो एक आई ओपनिंग चीज थी ना, वो था मैं जब एक्सचेंज प्रोग्राम पे गया IIT से। तो मैं 1 साल फ्रांस पढ़ने गया था, एंड मैंने वहां पे इंजीनियरिंग फ्रेंच में पढ़ी है। मतलब मैंने पहले फ्रेंच सीखी, फिर मेरा कोर्स जो लगता था फ्रेंच लैंग्वेज में होता था इंजीनियरिंग का, तो एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखी, 1 साल बाहर रहा, उसकी बहुत वैल्यू ऐड हुई, ठीक है। वैल्यू ऐड ये हुई कि मेरे को क्लियर हो गया मेरे को बाहर नहीं रहना इसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कभी काम नहीं किया इंडिया से बाहर, कभी कुछ नहीं किया। मतलब मेरे को सेट क्लियर था कि इंडिया ही है भाई, बड़ी बढ़िया जगह। तो बट ठीक है, विच एवर वे, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, राइट। फोर्थ सेमेस्टर में 2 काम किए मैंने। पहला, लास्ट सेमेस्टर में मैंने, सॉरी फोर्थ ईयर में लास्ट सेमेस्टर में मैंने 10वीं मारी, राइट। जबकि जो कि बहुत मुश्किल थी, बिकॉज तब तक मेरे को ये भी पता लग गया था कि मेरा IIM में हो गया है, तो मेरे पास कोई इंसेंटिव नहीं था कुछ भी करने का। बट डिस्पाइट दैट मैंने 10वीं मारी थी। और दूसरी चीज, मैंने बंदी बटा ली थी, ठीक है। तो भाई ये इन दोनों में से एक भी कर लो तो अच्छी चीज है। गुड वन। Hello, sir. Good evening. Myself, Amrinder Kumar from CSE department. My question is, ki, like, what is the biggest fear of when you like started your startup? And having fear is good or bad? Like, what's your opinion on this? नहीं, फियर तो वही होता है ना कि चलेगा या नहीं चलेगा। मतलब और क्या फियर है? मतलब फंडामेंटल लेवल पे तो यही है कि आप जो काम करने निकले हो वो सक्सेस होगा, फेलियर होगा, और वो फियर हमेशा रहता है, राइट। इवन विद नाउ आई एम डूइंग माई थर्ड स्टार्टअप, बट इवन अभी भी मेरा फियर यही है कि यार क्रिक पे चलेगा नहीं चलेगा, राइट। दैट इज द फंडामेंटल फियर। आई थिंक फियर ना आपको पैरालाइज करता है, बट एक फॉर्म ऑफ फियर है पैरानोया, ठीक है। वो मेरे को अच्छा लगता है। मैं ना हमेशा पैरानॉइड रहता हूँ कि कोई मेरे से बेटर प्रोडक्ट बना लेगा, कोई मेरे से बेटर एग्जीक्यूट कर लेगा, कोई मेरे से ज़्यादा मार्केट शेयर ले जाएगा। सो दैट कीप्स मी गोइंग। सो आई थिंक मैं अपने फियर को ना पैरानोया में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एंड दैट पैरानोया कीप्स मी गोइंग एंड कीप्स मी एग्जीक्यूटिंग अहेड ऑफ द मार्केट। So that's what my take on fear is. And sir, my next question is, ki, like, HIT ने आपको कितना पे किया है for like year? सर यू कैन स्किप दिस नहीं आंसर। मैं कुछ स्किप नहीं करता भाई। तो कितना पे किया उसका सिंपल आंसर है, उम्मीद से कम औकात से ज्यादा। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि यू ऑलवेज सेड इन योर इंटरव्यूज दैट यू डू नॉट नीड टू बी फ्रॉम अ टॉप टियर कॉलेज टू start a business, but we have seen, contrary to that, we have seen that startups raising funds today have at least one people in their team who is from IIT or IIM or from any other reputed institute. So what is your view on this topic, sir? तूने बोला ना एटलीस्ट वन, दूसरा तो कहाँ का है? दूसरा तो कहीं और का हो सकता है ना। सी मेरा व्यू इसमें सिंपल है कि डोंट जज स्टार्टअप्स बाय हाउ मच कैपिटल दे आर रेजिंग, ठीक है। अगर तुम्हारा क्राइटेरिया ये है कि यार किसने कितना पैसा उठाया, तो वहां पे IIT IIM वाला लड़का बाजी मार के जाएगा,
बिकॉज वो इन्वेस्टर में कोई बेवकूफ बैठा है जो कि उसका दोस्त है IIT IIM से, जिसको कुछ नहीं पता कि धंधा कैसे चलता है, और वो अपने दोस्त पे ही पैसा लगा रहा है, ठीक है? सो दैट इज अ क्लब. इन्वेस्टिंग इज अ क्लब. बिल्डिंग अ बिजनेस इज नॉट अ क्लब. किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई. मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट बेटर है वही चलेगा, जिसमें लोगों को मजा आ रहा है वही चलेगा. लोगों को थोड़ा पता लगता है कि यार ये किसी बनिया लाले ने बनाया है या किसी स्टार्टअप वाले ने बंदे ने बनाया है, क्या फर्क पड़ रहा है. कस्टमर को तो अपनी वैल्यू प्रोडक्ट से निकालनी है, ठीक है? सो मेरा फंडामेंटल व्यू ये है कि आपको फंड रेजिंग में एडवांटेज हो सकती है, देयर इज नो डिनाइंग, बट फंडामेंटल बिजनेस में कोई एडवांटेज नहीं है बाय बीइंग फ्रॉम अ बिग और सो कॉल्ड IIT IIMs. Hello, sir. My name is Kishan Bhandari, sir. Sir, what do you think? Do we need more entrepreneurs than engineers, or do we need more engineers than entrepreneurs for India? नहीं, अगर इंजीनियर एंटरप्रेन्योर ज़्यादा होंगे तो मतलब इंजीनियर एंटरप्रेन्योर को नौकरी देगा, एंटरप्रेन्योर इंजीनियर को नौकरी देगा. तो फंडामेंटली तो यार हमेशा इंजीनियर ही ज़्यादा होंगे, ठीक है? बट हाँ, गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम द इंजीनियरिंग फर्टर्निटी एंटरप्रेन्योर्स का प्रोपोर्शन बढ़ना चाहिए, बिकॉज एग्जिस्टिंग बिजनेसेस तो इन सम सेंस सैचुरेटेड होते हैं, मतलब दे विल ग्रो एट whatever इन्फ्लेशन रेट और स्लाइटली हायर देन दैट. बट जो डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ आएगी जहाँ पे ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं, वो तो स्टार्टअप से या न्यू एंटरप्राइज से आनी पड़ेगी. उसके लिए एंटरप्रेन्योर ज़्यादा चाहिए ही चाहिए. हेलो सर. सर मेरा नाम अमन किशोर है. सर मैं पटना से सिर्फ आपको देखने के लिए आया था. सर एक क्वेश्चन है कि सर अभी रिस्क की बात चली थी, तो सर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए रिस्क थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है. तो सर इस चिंता मतलब ये सही है, इसे हटा दिया जाए या फिर सर कुछ बताइए. नहीं, रिस्क वो भाई थोड़ी देर पहले उसने सेम क्वेश्चन पूछा था यार, बस उसने थोड़ी अंग्रेजी में पूछा था, पर मैंने जवाब तो हिंदी में ही दिया था. गुड इवनिंग सर. सर एक क्वेश्चन था कि इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया को डेवलप होने के लिए ज़्यादा हेल्प इंजीनियर्स कर सकते हैं कि स्टार्टअप्स? यार ये भी ऊपर पहले वाले का ही क्वेश्चन का तू अलग अलग सवाल पूछ रहे हो. ये पर्यायवाची वाले क्वेश्चन मत पूछो मेरे को, ओरिजिनल क्वेश्चन पूछो. अरे इस साइड भी माइक दे दो भाई, वहां पे क्या पैसे दिए उन्होंने माइक के? सर भारत पे में आपने सैलरी कितनी निकाली, और एक और क्वेश्चन है कि एक फाउंडर के लिए आइडियल सैलरी होनी कितनी चाहिए? गुड क्वेश्चन. सो भारत पे में मैंने जब शुरू किया था तो मेरी सैलरी थी शायद 18 लाख रुपए टू स्टार्ट विद, एंड जब मैं बाहर आया भारत पे से तब मेरी 1.25 करोड़ थी, ठीक है? बट इसमें ओ करने की कोई बात नहीं है. पिछले साल जब मैं कहीं से सैलरी नहीं ले रहा था, मैंने ज़्यादा पैसा कमाया अपनी ज़िंदगी में दैन एनी अदर ईयर, ठीक है? तो आई थिंक एज अ फाउंडर इवेंचुअली आपको ज़ीरो सैलरी लेनी चाहिए. इवेंचुअली आपका मतलब कोई मंथली आना ही नहीं चाहिए. आपका बिजनेस ही इतना बड़ा होना चाहिए और आपने इतनी बड़ी गेम खेल ली होनी चाहिए कि आपके शेयर्स की वैल्यू हो, आपके शेयर्स को बेचने से आपके पैसे आए, बिजनेस से पैसे आपके ज़ीरो आने चाहिए. एंड बाय द वे, थर्ड यूनिकॉर्न में आई एम वेरी क्लियर, इरिस्पेक्टिव ऑफ सक्सेस और फेलियर, आई विल नॉट ड्रॉ अ सिंगल पेनी ऑफ सैलरी. ओके सर, थैंक यू सर. Hello, sir. So here. So in an interview, you told that you will join Indian politics. So when you will join, and if join, then what change you will bring, in especially in Indian education system? हाँ यार, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स ही ज्वाइन करनी है, मतलब और क्या, और ऑप्शन क्या है? मतलब रशिया जाके तो प्यूटिन मेरे को बिठाने नहीं वाला कि भाई आजा तू ऑपोजिशन में. अब पॉलिटिक्स का एक ही उसूल है, जहाँ पैदा हुए हो वहीं पे तुमको गंद उछालना पड़ेगा, ठीक है? तो करेंगे यार, जब आएंगे तब करेंगे ना. मैं अभी बता दूं मेरा मैनिफेस्टो क्या है, फिर बाकी लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे. तो जब 2024 में इलेक्शन लड़ेंगे तब देखेंगे. सर HIT का वोट आप ही पास जाएगा सर. अरे भाई, मेरे को अभी ना एक्चुअली एक पोल करना पड़ेगा कि मैं कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ूं, ठीक है? जिस कॉलेज में जाता हूँ सब कॉलेज वाले बोलते हैं हमारा वोट जाएगा,
और फैक्ट ये है कि साला तुम्हारा किसी का वोटर आईडी कार्ड इस कॉन्स्टिट्यूंसी का है नहीं। तो ये पॉलिटिक्स का समीकरण मेरे को बनाना पड़ेगा बैठ के अगले साल। हेलो सर, इधर सर, मेरा नाम दिव्यांशु है और मैं पॉडकास्ट वगैरह बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो मैंने एक पॉडकास्ट में देखा था, लाइक उसमें अनुपम मित्तल और सारे शार्क्स थे। उन्होंने बोला था कि इस सीज़न एंटरप्रेन्योर्स की बेइज्जती नहीं होगी, और दूसरे ही पॉडकास्ट से उन्होंने बोला कि सीज़न 1 के बेस्ट शार्क अश्विनी ग्रोवर है। तो आप इस दोगलेपन को कैसे हैंडल करते हैं? नहीं मतलब बहुत सिंपल है, मैं ये ऐसे आलतू फालतू पॉडकास्ट देखता नहीं हूँ। भाई सर। वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, उनकी लाइफ उनसे पूछो यार, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? हेलो सर, इधर सर, आपसे मतलब मेरे दिल का एक बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है कि आप जो यहाँ पे इंडिया पे जो कास्ट सिस्टम चलता है, यहाँ पे कॉलेज में एंट्री लेने का, ऐसे यहाँ पे किस चीज पर जोर दिया जा रहा है, कि क्वालिटीज पर, या आप बोलिए। यार देख, इन जनरल मेरा व्यू ये है कि सब कुछ मेरिटोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है? तो चाहे वो कास्ट सिस्टम हो गया या बैकवर्ड क्लास वाला सिस्टम हो गया, हर एक का ना एक एक्सपायरी डेट होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि यार ठीक है 75 साल हो गए इंडिपेंडेंट हुए, कि 75 साल तक, अब एक व्यू ये है कि नहीं हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है हजारों सालों से, तो कितने साल इज गुड इनफ टू मेक अप फॉर इट। बट इन जनरल इन एनी डेवलप्ड इकोनॉमी मेरिटोक्रेसी विंस, राइट? नॉट सेइंग कि आप कौन से कास्ट से हो, कौन से रिलीजन से हो। सो इन जनरल आई एम ऑल फॉर मेरिटोक्रेसी, कि जिसके अच्छे नंबर आए हैं उसको एडमिशन मिले, ठीक है? एंड इवेंचुअली देयर हैज टू बी अ सनसेट क्लॉज टू ऑल दीज कोटास दैट वी हैव पुट इन प्लेस। हेलो सर, दिस साइड, राइट साइड सर, बरकतुल दिस साइड। सर आपका बुक आ गया है और आपको आजकल रील्स और शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। नेटफ्लिक्स में कब देखेंगे सर आपको? क्या वो नेटफ्लिक्स वालों को बेटर पता होगा कब देखेंगे, बट हो सकता है जल्दी देख लो। गुड इवनिंग सर, एक बिजनेस आइडिया था, तो उस पर चल पाएगा कि नहीं बिजनेस, वो बताइएगा सर। क्रिएट अ मोनोपोली एंड डिस्ट्रॉय द मार्केट। तो अगर एक बिजनेस इस आइडिया पे चल रहा है तो वो लॉन्ग टर्म पे चल पाएगा कि नहीं? नहीं मतलब भाई ये इसमें बिजनेस कहाँ है? सर आइडिया है, आइडियोलॉजी है कि मतलब मोनोपोली मैं क्रिएट करूंगा और मार्केट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। भाई आइडिया पे कुछ नहीं मिलता, मतलब व्हाट एन आइडिया सरजी वाली कंपनी भी बंद हो गई। तो आइडिया तो यहाँ पे हिंदुस्तान में ढेले भर के हैं हर रोज। यार 140 करोड़ लोग हैं, दिन में 2 बारी भी सोच लेंगे ना, 280 करोड़ आइडिया दिन के बनते हैं। सर एयरटेल और वोडाफोन पहले चलता था बहुत ज्यादा उसका सिम, जियो आया मार्केट बर्बाद कर दिया। नहीं पर तू उससे तेरा क्या फायदा हो रहा है? मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो फिर तू क्यों स्मार्ट बन रहा है? Hello, sir. This is Amit. Right side, sir. Just like when Shark Tank was continuing, you become most celebrities. Like you are an entrepreneur and you become celebrities. And this is is it right way to say that India is in the right path? That entrepreneurs become more and more celebrities and they are more famous, and as a youngsters they are encouraged to do entrepreneurship. Is it right way to say that we are in a right direction? नहीं यार, कोई सेलिब्रिटी बन गया उससे कंट्री राइट डायरेक्शन में उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग सेलिब्रिटी बने हैं। कभी वो क्रिकेटर्स सेलिब्रिटी बन जाते हैं, कभी शेफ सेलिब्रिटी बन गए, कभी पॉलिटिशियन सेलिब्रिटी बन गए। तो बॉलीवुड तो हमेशा से ही मतलब वो तो प्रोफेशनल सेलिब्रिटीज हैं सब। तो मेरे को नहीं लगता कि कौन सेलिब्रिटी बन रहा है डिफाइंस वेदर द कंट्री इज ऑन द राइट पाथ और द रॉन्ग पाथ, ठीक है? हाँ ये अच्छा लगता है कि यार कोई फेमस हो रहा है फॉर द राइट रीजन, राइट? कि किसी ने कुछ स्क्रैच से बनाया और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, तो वो अच्छी बात है। बट किसी के सेलिब्रिटी बनने से मेरे को नहीं लगता कंट्री का डायरेक्शन डिफाइन होता है।
गुड इवनिंग सर। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत पे को 5500 करोड़ का लॉस हुआ है। अगर आप अभी भी भारत पे में होते तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती भारत पे को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए? देख, पहली बात तो ये जो 5500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है ना, वो जिसने लॉस किया उसको बुला के पीटो, ठीक है भाई। जब तक मैं था कभी ऐसे लॉस नहीं होते था। लॉस होता था बट तमीज वाला होता था। मैं अब तुमको फंडामेंटली बताता हूँ, भारत पे इज द ओनली कंपनी इन इंडिया, फिनटेक और अदरवाइज, जहां पे 200 मिलियन से कम खर्च के 3 बिलियन की कंपनी बनी थी, ठीक है। तो जब तक मैं था कुल मिला के मैंने 1500 करोड़ रुपए खर्चा था और 1500 करोड़ रुपए खर्च के 20,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी थी, ठीक है। कोई और कंपनी 3 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर की इतने कम पैसे खर्च के नहीं बनी, ठीक है। बाकी मेरे जाने के बाद तो उन्होंने रायता ही फैलाया है। कौन सा हिडन फैक्ट है? एंड भैया, आसान होता है किसी को बोलना कि भाई तुम करते ही क्या हो और तुमने क्या ही बनाया। जब लाला चला जाता है ना कंपनी से, तो कंपनी की जान निकल जाती है। और ये सो कॉल्ड प्रोफेशनल्स जो बनते हैं ना अपने आप को, इनकी भी तनख्वाही चल रही है, कोई दर्द नहीं है इनके अंदर कंपनी को बनाने का। सो मेरी ज़्यादा होप्स नहीं है भारत पे से। I think due to time constraint, we'll make that a last question, Asneer. Last question, please. दिस इज मी अभिषेक फ्रॉम AIML सेकेंड ईयर। माय क्वेश्चन इज कि सर आपने TVF पिक्चर्स में वेब सीरीज में नवीन को एक बात बोला था, जब तक है ग्रोवर तब तक इट्स नॉट ओवर। तो आप कैसे सबको हेल्प करना चाहते हैं ये लाइन बोल के? नहीं, मैं सबकी हेल्प नहीं कर रहा था, मैं तो अपनी हेल्प कर रहा था यार। नहीं, तुम टीवी सीरियल के डायलॉग्स को बड़े दिल पे ले लेते हो। वो तो अब उसमें इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। TVF पिक्चर्स में हुआ क्या कि मैं शार्क टैंक में नहीं था, तो अब Z5 वालों को और क्या नाम है इसका, ये TVF किस पे आता था, डिज्नी हॉटस्टार पे, ठीक है। इनको बड़ा चुल चढ़ा कि अब सोनी पे अश्नीर नहीं है, तो अश्नीर की एब्सेंस को हम यूज करते हैं टू क्रिएट इंट्रीग अबाउट आवर सीरियल। तो TVF पिक्चर्स का फर्स्ट सीजन आया था 7 साल पहले, उसकी बहुत कल्ट फॉलोइंग थी। बट 7 साल में वो लोग कॉलेज करके नौकरी करके आगे निकल गए, तो उनको अपनी कल्ट फॉलोइंग फिर से क्रिएट करनी थी स्टार्टअप स्पेस में। तो दे अप्रोच्ड मी एंड सेड कि सर आप ऐड कर लो। तो आई ओनली वेंट फॉर द ऐड। अब मजे की बात क्या हुई कि वो ऐड आई और लोग मेरे को इतना मिस कर रहे थे कि वो उस ऐड के 1.5 करोड़ व्यूज थे ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, इंडिविजुअली 1.5 करोड़ व्यूज थे एंड थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स। तो TVF वालों के लिए तो सही हो गया, 1.5 करोड़ व्यूज आ गए, तो TVF पिक्चर्स आ रहा है, सबको हो गया। बट द प्रॉब्लम बिकेम पीपल वर एक्सपेक्टिंग मी टू बी अ पार्ट ऑफ TVF पिक्चर्स, बिकॉज वो एड इस तरीके से बनाई गई कि लोगों को लगा कि मैं पार्ट हूं उसका। तो अनुरभ की फटली, ठीक है, एड आने के बाद। एंड पहली टाइम ऐसे हुआ होगा कि बंदे की सक्सेस से फट गई है कि एड बहुत सही चल गई, बट उसकी फट ली कि जब TVF पिक्चर्स एयर होएगा उसमें अश्नीर तो है नहीं, तो बड़े जूते पड़ेंगे। तो वो मेरे पीछे पड़ गया कि सर आप एक सीन कर लो, ठीक। एंड मेरा व्यू था यार कि क्यों डाल रहा है सीन, मतलब मेरा काम था ऐड करना। ऐड मैंने तेरे को अच्छी करके दे दी और सब कुछ हो चुका है, मतलब फिल्म रिकॉर्ड होके ऑलरेडी चैनल OTT प्लेटफॉर्म के पास पहुंचा भी चुकी है। लास्ट मोमेंट पे उसने मेरा वो सीन ऐड किया है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग वाज, मैं एयरपोर्ट जा रहा था, ही कॉल्ड मी टू हिज ऑफिस, वहां पे कैमरा लगा हुआ था, आधे घंटे में मैंने शूट किया उसको। एंड इट लिटरली वाज अ सिंगल टेक कि भैया सिंगल टेक में जो निकल रहा है तू ले ले। एंड देन ही फिटेड इट इनटू द शो, बिकॉज उसको कहीं पे डर था कि लोग गाली ना दे के अश्नीर का है। सो दैट्स द स्टोरी बिहाइंड मी बीइंग इन TVF पिक्चर्स। बाकी अच्छी टैगलाइन है यार, मेरे तो काम आ रही है। I think we'll call that it. Thank you so very much, Ashneer. It was an absolute pleasure speaking to you.